आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बिहार की बात करने आया हूं। आज का विषय थोड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी ग्रोथ वही होती है जहां पे सबसे ज्यादा कमजोरियां दिखाई पड़ती हों। देश के अंदर सबसे बड़ी ग्रोथ वही होगी जहां ग्रोथ का सबसे बड़ा गैप बाकी बचा हो। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां ग्रोथ का सबसे बड़ा गैप है, जहां पे ग्रोथ की निश्चित रूप से बहुत तेजी से बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको केस स्टडी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करूं। 7 बातें बताऊंगा क्यों बिहार इतना पीछे रह गया और क्या किया जाए ताकि बिहार आगे बढ़ सके। देखिए, सबसे पहले तो समझिए, जो हमारे 32-33 राज्य आज हमारे देश के अंदर, यूनियन टेरिटरी मिला करके 33-34, इनके अंदर बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो लोएस्ट है। क्यों है ऐसा? 31,000 रुपए के आसपास सालाना इनकम है एक व्यक्ति की बिहार के अंदर। ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि आज एवरेज इनकम बिहार की इतनी नीचे चली गई है? ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? ये निकाला जाता है एक ही स्थान, एक ज्योग्राफी के अंदर उनकी टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके। देखिए, ये वीडियो हर एक भारतीय के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ राज्य होते हैं जो भारत की इकोनॉमी को, भारत की स्ट्रेंथ को, भारत की उसको आगे लेके जाते हैं, और कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट को नीचे घसीट रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? कारण क्या है? क्यों ऐसा बोलते हैं? मतलब बिहारी शब्द को गाली की तरह क्यों प्रयोग किया जाता है? ये क्यों प्रतीकात्मक हो गया? बोलते हैं एक बिहारी 100 बीमारी। बिहारी सी शक्ल के हट। अरे, जब विदेशों की तो आप बहुत बात करते हैं आज हमारे देश में बैठ के कि जी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है अमेरिका यूरोप के अंदर, लेकिन अपने ही लोगों का, अपने ही साथ में, अपने ही प्रेमी पड़ोसियों का आप भेदभाव करते भी हैं, उनका मजाक भी बनाते हैं। ये कारण क्या है? पर देखिए, फ्रूट्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक रूट्स ठीक नहीं होंगे। आज रूट्स की बात करता हूं। इच्छा तो रहता है कि बहुत डिटेल में आपको एनालिसिस दूं, पर वीडियो लंबा होता है। मेरा पहला पॉइंट लीजिए, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। एक तो ये एक लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट होने के कारण इसके पास एक इंटरनेशनल ज्योग्राफिक लोकेशन का एडवांटेज नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं आप, एक या तो देखो कोस्टल रीजन में होता। अब कोस्टल रीजन के अंदर सबसे पॉपुलर स्टेट हमारे देश में गुजरात और महाराष्ट्र है, जहां से इंटरनेशनल बिजनेस बहुत तेजी से सी के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू, बड़े पॉपुलर पोर्ट्स हैं उनके। इसके बाद सदर्न स्टेट्स में भी है, जैसे कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु। लेकिन बिहार को पूरी तरह से लॉक कर दिया। अगर खुलता भी है इंटरनेशनल साइड में ओपनिंग भी है तो वो नेपाल पे है। हाँ, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब इसके कारण ग्लोबल एक्सेस मिलता नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। बिहार का एक रीजन ऐसा है जहां सूखा पड़ जाता है, दूसरा रीजन ऐसा है जहां बाढ़ ज्यादा आ जाती है। अब क्योंकि इसके कारण लोगों को बिहार छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है अपनी लाइवलीहुड के लिए। अगला पॉइंट है नो मेजर इंडस्ट्री। बिहार के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं। कोई बड़ी इंडस्ट्री अभी भी ब्लू चिप कंपनी के अंदर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा बड़ी कंपनी इस समय बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में करना ही नहीं चाहती। आप समझिए बात को कि बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से ट्रक भर भर के माल आता है, लेकिन वो ट्रक वापस खाली जाता है। कम ऑन, वापस खाली जाता है। यहां से, बिहार से कुछ बाहर नहीं जा रहा, बिहार बाहर से माल ले रहा है, दे नहीं रहा कुछ भी।